नमस्कार, मैं रवि पंत। आज हम डिस्कस करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट है। फाइनेंसिंग डिसीजन मेकिंग में काम आता है और ये रोजमर्रा में भी काम आता है, रोजमर्रा के जीवन में भी काम आता है, राइट। तो मतलब सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल पर फाइनेंसिंग डिसीजन में काम नहीं आता, कहने का मतलब है। और ये एक आम व्यक्ति के भी जीवन में कहीं ना कहीं फाइनेंसिंग डिसीजन में काम आ सकता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मानिए कोई आपके पास आके बोलता है कि वो आपको 100 रुपये देना चाहता है आज, और एक ऑप्शन देता है कि आप उससे 1 साल बाद भी 100 रुपये ले सकते हैं। तो हालांकि ये ह्यूमन नेचर भी है कि मैं आज ही 100 रुपये लेना पसंद करूंगा, बट अगर इसको मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से देखूं तो भी आज ही 100 रुपये लेना ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाएगा। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि मनी की एक अर्निंग पोटेंशियल होती है, हम डिस्कस करते हैं उसको। लेकिन अब जैसे मैंने आपको बोला कि कोई 100 रुपये आज लेता है, देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि जब हम फाइनेंसिंग डिसीजंस की बात कर रहे हैं, मतलब हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स की, कहीं ना कहीं वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट की, इनकम जनरेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की, राइट। ऑप्शन तो आपके पास ये भी है कि कोई व्यक्ति आपको 100 रुपये दे और आप उसको खर्च कर दें, तो वहाँ पर आपके लिए फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी से ज़्यादा एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन ऑफ जो है वो खर्च करने का, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं प्रिसाइसली फाइनेंसिंग डिसीजन मेकिंग की, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन में या फिर वेल्थ जनरेशन से रिलेटेड डिसीजन में हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कैसे यूज़ करते हैं, राइट। अब देखिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेसिकली 2 तरीके की वैल्यू पे रिवॉल्व करता है, और आपने दोनों वैल्यूज को सुना भी है। एक है फ्यूचर वैल्यू और एक है प्रेजेंट वैल्यू। टाइम वैल्यू ऑफ मनी है क्या? अगर हम बात करें थियोरेटिकली या एकेडमिकली, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, वैल्यू ऑफ ₹100 टुडे इज वर्थ मोर देन द वैल्यू ऑफ ₹100 आफ्टर सम टाइम और फॉर अ फ्यूचर डेट। यानी किसी आगे आने वाले समय के 100 रुपये की वैल्यू से आज के 100 रुपये की वैल्यू जो है वो ज्यादा है। वाई? बिकॉज ऑफ दैट अर्निंग पोटेंशियल। वो अर्निंग पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। और यही वजह है कि आप भी जो 100 रुपये लेना चाहेंगे वो आज लेना चाहेंगे। क्यों? सपोज वो आपको बोलता है कि 1 साल के बाद वो 100 रुपये देगा, तो आप आज 100 रुपये लेके अगर कुछ नहीं भी करेंगे और उसको सेविंग बैंक में भी डाल देंगे, तो जो भी सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रेट होगा 3%, 4%, 5%, जो भी होगा, उतना पैसा तो आप बिना कुछ करे ही उस पर कमा लेंगे, राइट। और ऊपर से जो इन्फ्लेशन की वजह से हमारे जो फ्यूचर वैल्यू है वो जो रिड्यूस हो जाएगी, वो बेनिफिट आपको अलग से और मिलेगा। तो पॉइंट आप समझ रहे हैं कि आज की वैल्यू जो होगी वो होती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जब भी हम कोई फाइनेंसिंग डिसीजन मेकिंग करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के आधार पर, तो हम सारे फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को आज की वैल्यू यानी प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, ये 2 वैल्यूज है जिसके अराउंड रिवॉल्व करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब फ्यूचर वैल्यू तो क्या हो गया, हम हमेशा बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आज 100 रुपये इन्वेस्ट करो तो 10 साल के बाद पावर ऑफ कंपाउंडिंग से बढ़ जाएंगे। दैट इज द फ्यूचर वैल्यू, राइट। मतलब 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, किसी भी पीरियड में, आई मीन वट एवर फ्यूचर पीरियड जो है, जब मैं उसमें कोई पैसा इन्वेस्ट करता हूँ किसी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो वो मेरे को पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो होता है, वो कंपाउंडेड इंटरेस्ट के बेसिस जो कैलकुलेशन होती है, वो तो हो गई फ्यूचर वैल्यू। अब मैंने आपको बोला कि फाइनेंसिंग डिसीजंस में क्या होता है, हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक है प्लान ए, एक है प्लान बी। प्लान ए के हिसाब से मैं अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मुझे 5 साल के बाद मान लीजिए 1 लाख रुपए मिलेंगे अगले 5 साल तक, उसके अगले 5 साल तक, राइट। और एक है जहां पर प्लान बी है, जहां पर अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मुझे अगले 3 साल के बाद 80,000 रुपये मिलेंगे अगले 6 साल तक। अब ये क्या हो गया, 2 प्लान है, मेरे को ये निकालना है कि दोनों में से कौन सा बेहतर प्लान है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो भी मेरी वो फ्यूचर वैल्यूज हमने बोला ना कि मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे अगले 5 साल तक, या फिर मुझे 80,000 रुपये मिलेंगे अगले 6 साल तक, तो मैं उन फ्यूचर वैल्यूज की कैलकुलेशन प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा और फिर देखूंगा मुझे कौन से वाले प्लान में ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, और फिर मैं उस वाले प्लान को पिक कर लूंगा। दिस इज व्हाट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करता हूं। तो जब मैं आपको बोला कि जब हम फ्यूचर वैल्यू, जब हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करते हैं, तो वो तो हो गया कंपाउंडेड रेट, राइट। यानी मैंने 12%, सपोज मान लीजिए मेरा कंपाउंडेड रेट है, तो 12% के हिसाब से जब कोई चीज ग्रो कर रही है तो वो हो गया कंपाउंडेड रेट। अगर मैं 12% के हिसाब से फ्यूचर वैल्यू को आज की वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो वो मेरा हो जाएगा डिस्काउंटेड रेट। यानी मैं उस वैल्यू को आज की वैल्यू पे डिस्काउंट करके आज की वैल्यू निकाल रहा हूं, राइट। तो वो हो गया मेरा डिस्काउंटेड रेट।
तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए डिस्काउंटिंग रेट जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वही रेलेवेंट होता है। और जो फ्यूचर वैल्यू होती है उसके लिए कंपाउंडिंग रेट जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो ये हो गया टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है? इसका इस्तेमाल मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में होता है। आप अपने रिटायरमेंट जो कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं उसमें भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। आप अपनी ईएमआई कैलकुलेशंस के लिए, इनफैक्ट जो ईएमआई कैलकुलेशंस बैंक भी करते हैं या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करता है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी ध्यान में रखते हुए करता है, राइट। वो उनके फॉर्मूलाज, उनके टूल्स वगैरह हैं, वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी वहाँ पे कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट रहता है। आप भी अपनी सेविंग्स अगर कोई करना चाहेंगे तो आपको भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करना चाहिए। कंपाउंडिंग रेट और डिस्काउंटिंग रेट के बेसिस से अपने कैलकुलेशंस को देखें और ये प्लान करें कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छा है। आपने एसआईपीस करनी है तो कैसे करनी है, एसआईपीस की कैलकुलेशन में एसआईपीस कौन से वाले इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा अच्छी रहेगी या कौन से वाले प्लान में अच्छी रहेगी, ये सारी की सारी चीज़ें आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बेसिस से कर सकते हैं। तो देखिए, टाइम और मनी अगर ये दोनों को हम मिला दें तो एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बन जाता है, राइट। और ये क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब हो गया, यस, पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज इंपॉर्टेंट। पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको कोई फ्यूचर वैल्यू की बात करता है, लेकिन कोई डिसीजन मैंने लेना है तो आज लेना है। मतलब आपने लैंड में इन्वेस्ट करना है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है या शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, तो अगर आपने इन तीनों का कंपैरिजन, मतलब इन तीनों में एक बेस्ट आउटपुट निकालना होगा, तो वो कैसे निकालेंगे आप? वो निकालेंगे आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी में प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन के बेसिस से निकालेंगे। तो इसीलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो होता है हर तरह के फाइनेंसिंग डिसीजंस में काम आता है। एकेडमिकली कैपिटल बजटिंग में भी काम आ सकता है, लीज फाइनेंसिंग में काम आता है, बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर काम आता है। और आम एक इंडिविजुअल के लिए मैंने आपको बताया रिटायरमेंट प्लानिंग में काम आ सकता है, ईएमआई कैलकुलेशंस में, सेविंग्स में, एसआईपीज में कितनी आपने सेविंग करनी चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ों में काम आता है। एक इससे जो एक और बात जो निकल कर आती है वो ये क्या है? वो ये है कि आप जितनी जल्दी अपनी सेविंग हैबिट को बनाएंगे उतना आपको फायदा होगा। रीजन क्या है? अर्निंग पोटेंशियल। जो आज आपके पास कोई वैल्यू है, कोई पैसा है, तो उसका अर्निंग पोटेंशियल कल के पैसे से ज़्यादा है। तो यानी जितनी जल्दी आप अगर ये अर्निंग या सेविंग का जो कॉन्सेप्ट है इसको इन्फ्यूज़ करेंगे अपनी आम जिंदगी में, तो आप देख पाएंगे कि जितनी जल्दी आप कॉर्पस क्रिएट करने लगेंगे उसका अर्निंग पोटेंशियल उतनी जल्दी शुरू हो जाएगा और इनफैक्ट वो अर्न भी करने लग जाता है। तो इसीलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको बताया टाइम और मनी, इन दोनों को अगर हम मर्ज कर दें, मिला लें, तो एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट बनता है जो आपको गाइड करता है कि कैसे आपने अपनी सेविंग हैबिट्स को इंक्रीज करना है और कैसे आपने कैलकुलेट करने हैं अपने वेरियस इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस, राइट। और ऐसे बहुत सारे और कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेकर आऊँगा आगे आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू, एंजॉय, बाय।